दोस्तों के बीच एक मजाक जो मजाक नहीं रहा बल्कि सारी हदें पार कर गया। और फिर उस एक मजाक के जवाब में लिया गया एक ऐसा बदला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है एक प्रैंक की जो दोस्ती के सबसे बड़े इम्तिहान में तब्दील हो गया। इनकी ऐसी की तैसी करूंगा ना अब मैं। सोचिए, ये वो पहले शब्द थे जो अमित के मुंह से निकले जब उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी पूरी टीम, उसके सारे के सारे दोस्त उसे मुंबई में अकेला छोड़कर जा चुके हैं। बस इसी एक लाइन से ये बात तय हो गई थी कि ये मामला अब मजाक नहीं रहा। तो हुआ ये था कि अमित मुंबई के एक होटल में सुबह सोकर उठता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। उसके सारे दोस्त जा चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग उसका मेन फोन और हाँ, उसका वॉलेट जिसमें सारे पैसे थे वो भी अपने साथ ले गए थे। जरा सोचिए वो सिचुएशन, एक अनजान शहर में बिना फोन, बिना पैसे, पूरी तरह से अकेले। अब देखिए, इसे सिर्फ एक प्रैंक कहना शायद सही नहीं होगा, ये एक तरह का धोखा था। लेकिन अमित घबराया नहीं। उसने जैसे तैसे करके एक फ्लाइट पकड़ी और अपनी टीम से भी पहले घर पहुंच गया, जो कि गुजरात से आराम से गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। और इसी बात ने, इसी टाइम गैप ने उसे वो कीमती वक्त दिया जिसकी उसे एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचने के लिए जरूरत थी। तो अब अमित का वो गुस्सा धीरे धीरे एक ठंडे, सोचे समझे प्लान में बदल रहा था। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, नहीं, वो एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे उसके दोस्त शायद जिंदगी भर न भूल पाएं। एक मास्टर प्लान अब शक्ल ले रहा था। अमित के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो उसके दोस्तों को पता ही नहीं था, और वो थी टेक्नोलॉजी। उसे अपनी टीम की पल पल की एक एक मिनट की खबर मिल रही थी। कैसे? उनकी सफारी कार में लगी टाटा आयरा कनेक्ट ऐप से। उसे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये पता था कि उसके पास अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कितना वक्त बाकी है। और प्लान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। ये एक प्रॉपर 2 फेज अटैक था। फेज 1, टीम की सारी मोटरसाइकिल्स को इकट्ठा करो, एक जेसीबी बुलाकर गहरा गड्ढा खुदवाओ और उन सबको उसमें जिंदा दफन कर दो। और फेज 2, उनकी 2 मेन गाड़ियां थार और नेक्सॉन, उन्हें एक सुनसान फार्म हाउस पर ले जाकर उनके 8 टायर निकाल दो। अमित को अपने इस प्लान पर इतना भरोसा था कि उसने कहा, इनको ये नहीं पता ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका प्रिंसिपल कौन है। मतलब साफ था, वो खुद को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मान चुका था और अपने दोस्तों से कई कदम आगे की सोच रहा था। और फिर इंतजार खत्म हुआ। शुरू हुआ बदले का पहला और शायद सबसे क्रूर दौर, ऑपरेशन बरीड बाइक्स। निशाने पर थीं कुल 6 गाड़ियां। करतार की क्लासिक, शशि की डीलक्स, राहुल और विकास की बाइक्स, बबलू का वो नया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोहित की एफजेड। मतलब किसी की भी प्यारी बाइक को बख्शा नहीं गया। जरा वो सीन इमेजिन करके देखिए। एक बड़ी सी जेसीबी मशीन एक गहरा गड्ढा खोदती है और फिर एक एक करके 6 की 6 मोटरसाइकिलों को किसी पुराने खिलौने की तरह उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ये वाकई किसी फिल्म का सीन लग रहा था। और देखिए, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। इन 6 बाइक्स की कुल कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। तो ये अब सिर्फ एक प्रैंक नहीं रह गया था, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डैमेज था। दांव अब बहुत ऊंचे लग चुके थे। और जैसे जेसीबी ने बाइक्स के उस ढेर पर मिट्टी डालनी शुरू की, अमित ने कहा, ये होगा बदला पूरा। उसके लिए ये सिर्फ गाड़ियों को दफनाना नहीं था, ये उस धोखे का, उस बेइज्जती का करारा जवाब था जो उसे मिला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाइक्स को दफनाना तो सिर्फ शुरुआत थी। बदले का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। अब शुरू हुआ ऑपरेशन टायरलेस कार्स। तो करतार की थार और मोहित की नेक्सॉन, दोनों गाड़ियों को शहर से बहुत दूर एक फार्म हाउस पर ले जाया गया और वहां दोनों गाड़ियों को जैक पर लगाकर उनके सारे के सारे टायर निकाल दिए गए और उन्हें बेबस हालत में ईंटों और पत्थरों के सहारे खड़ा कर दिया गया। और बात सिर्फ टायर निकालने तक ही खत्म नहीं हुई। उन 8 टायरों को फार्म हाउस पर ही एक ऐसी जगह छिपा दिया गया जहां उन्हें कोई आसानी से ढूंढ ही ना सके। मकसद बिल्कुल साफ था, गाड़ियों को दोबारा चलाना नामुमकिन बना देना। तो अब जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। बाइक्स जमीन के नीचे थीं और कारें बिना टायरों के एक फार्म हाउस पर खड़ी थीं। लेकिन एक अच्छे शिकारी की तरह अमित को अपने शिकार के बारे में अंदर की खबर चाहिए थी। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इसके लिए अमित ने क्या किया, उसने उसी ग्रुप के एक मेंबर बबलू को फोन किया
और उसने बबलू को कुछ इस तरह डराया कि वो टीम की सारी जानकारी पल पल में देने के लिए तैयार हो गया। मतलब अमित ने अपने ही एक दोस्त को अपना जासूस बना लिया था। और बबलू से जो जानकारी मिली उसने तो जैसे अमित के गुस्से में और घी डाल दिया। टीम को कोई पछतावा नहीं था, जरा भी नहीं। वो रास्ते में चिल कर रहे थे, मजे कर रहे थे, और तो और वो अमित के ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी कर रहे थे। और फिर ये भी पता चला कि ये सारा प्लान अंकित और शशि का था। ये सब सुनने के बाद तो अमित का बदला लेने का इरादा फौलादी हो गया। तो अब जाल बिछ चुका है, गाड़ियां बेकार हो चुकी हैं, बाइक्स जमीन में दफन हैं और टीम को इस आने वाले तूफान की कोई भनक तक नहीं है। सवाल बस एक ही है कि जब वो वापस आएंगे और अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या होगा।